सर्दियों में गाय भैंस को सरसों के तेल के साथ ये दो चीज़ मिलाकर खिला दो, दूध फैट भी बढ़ा लो, साथ में अलग एक्स्ट्रा भी आपके पशु में फ़ायदा देखने को मिलेगा। बहुत इस तरह के पशुपालकों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर सर्दियों में सरसों का तेल हम दे सकते हैं क्या, तो कैसे दें, और इनके साथ यदि हमें बहुत अच्छा रिजल्ट लेना है तो इसके साथ हम क्या मिक्स करके दें जिससे कि पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही अच्छी जानकारी दूंगा कि यदि आप सरसों का तेल, जो आप सर्दी का मौसम आ गया है, टेम्परेचर जो कम हो गया है, तो उस स्थिति में आप अपने पशुओं को क्या देना चाहिए जिससे कि सबसे ज़्यादा बेस्ट और बेटर रिजल्ट देखने को मिले, आपका पशु स्वस्थ भी रहे और कोई नुकसान भी आपके पशु में देखने को न मिले। तो सरसों के तेल के साथ क्या मिक्स करके देना चाहिए, आपको पता है कि कोई भी चीज़ है वो दे रहे हैं तो उनके साथ यदि आप कोई दे रहे हैं तो कितना अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देती है। वीडियो जो लंबी होगी लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और वाला बटन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपके पशु में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान देखने को मिले। आते ही वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह से यदि आपको डॉग के बारे में यदि पूरी जानकारी लेना चाहता है, डॉग का नया चैनल बना दिया गया है विजेंद्र डॉग केयर। इसी तरह से आप जो कमेंट्स करते हैं उसी के आधार पर जो कमेंट्स की वीडियो लाई जाए, आपके जो भी क्वेश्चन करेंगे कमेंट्स में उसका जवाब आपको दे दिया जाएगा। उसके लिए आपको अलग से एक चैनल खोला गया है, दोनों का लिंक विजेंद्र डॉग केयर और विजेंद्र वेट ज्ञान, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक में जाएं। और अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बहुत अच्छी वीडियो इन चैनल पर अभी आ रही हैं। देखो सरसों का तेल, वैसे आपके अपने पशुओं में यदि सरसों का तेल सर्दियों में, तो आप सरसों का तेल सर्दियों में दे सकते हैं, क्योंकि यदि आप दे रहे हैं लेकिन कितनी लिमिट मात्रा में देना चाहिए। आपको पता है कि कोई भी यदि फैट है या ज़्यादा मात्रा में देते हैं तो आपके पशु के लिए नुकसान भी करती है, लेकिन आपके पशु में कोई नुकसान नहीं करेगा यदि मैं जिस तरीके से यदि आपको मैं बता रहा हूँ उसके साथ आपको वह चीज़ भी यदि दे देंगे तो कोई नुकसान नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा आपके पशु में देखने को मिलेगा। देखो सबसे पहले तो यदि आपके पशु में यदि दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है तो उस तरह के केस के अंदर आप सरसों का तेल उपयोग कर सकते हैं। वैसे सरसों का तेल यदि लिमिट मात्रा में उपयोग किया जाता है तो पशुओं के लिए एक रामबाण है। इससे आप कई तरह के बेनिफिट आप अपने पशुओं में पा सकते हैं सरसों के तेल से। इससे आप अपने पशुओं में कई तरह की बीमारियों से बचाव कर सकते हैं, साथ में कई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी इससे दूर कर सकते हैं, और साथ साथ में पशुओं को मोटा तगड़ा, देखो दूध व फैट के अलावा आप अपने पशुओं को इससे मोटा तगड़ा भी कर सकते हैं, वजन भी बढ़ा सकते हैं, शरीर पर अच्छी शाइनिंग ला सकते हैं। जिन पशुओं के शरीर पर अच्छी शाइनिंग नहीं आ रही है तो सरसों का तेल दे करके आप उन्हें अच्छी शाइनिंग शरीर पर ला सकते हैं। और कब दे सकते हैं, पशु को यदि ताज़ा ब्याई गाय भैंस है, जिस प्रकार से अब डिलीवरी हुई है, बच्चा दे दिया है, तो उसके बाद में भी पशु को दे सकते हैं, या बीच में यदि पशु में दूध की मात्रा डाउन हो गई है तो उस स्थिति में दे सकते हैं। प्रेगनेंसी स्टेज में है तो भी आप अपने पशु को दे सकते हैं, लेकिन उसका तरीका अलग अलग होता है। अब देखो सरसों का तेल, तो आप अपने पशुओं को सरसों का तेल 100 ml, यानी आप जिस प्रकार से यदि देना चाहते हैं, जैसे लंबे समय तक यदि देना चाहते हैं तो 100 ml आपको सरसों का तेल उपयोग करना है। कहने का मतलब है कि 100 ml सरसों का तेल उपयोग करना है। यदि ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस हैं और 5 से 10-15 दिन यदि आपके हो गए, इन पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ रही है, तो उस स्थिति में आप 200 ml सरसों का तेल उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा आपको 100 ml ही सरसों का तेल उपयोग करना है। सरसों के तेल के साथ साथ आपको क्या उपयोग करना है, इनके साथ उपयोग में लेना है आपको गुड़। देखो गुड़ बहुत ज़्यादा जरूरी है यदि आप अपने पशु में दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए, तो इनके साथ आप गुड़ का उपयोग ज़रूर करें। अब गुड़ क्या है कि जितना पशुओं का बॉडी वेट है उतना ग्राम आपको गुड़ लेना है। जैसे कम बॉडी वेट है तो कम ग्राम, जिस प्रकार से तो आप अपने पशु में 250 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम, ज़्यादा बॉडी वेट है तो 500 ग्राम पर डे आप गुड़ दे सकते हैं। कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करता सर्दियों में। कम बॉडी वेट है, 250 kg 300 kg का पशु है तो 250 ग्राम आप उपयोग कर सकते हैं। तो आप गुड़ आप अपने पशु को देना किस में है, यदि आपको अच्छा यदि दूध बढ़ाना है तो उनसे गेहूं का दलिया, यानी सर्दियों में आप गेहूं का दलिया का उपयोग आप अपने पशु में करें। जो भी फीड या सप्लीमेंट यदि आप दाना मिश्रण दे रहे हैं या खल चूरी दे रहे हैं तो उनके साथ आप गेहूं का दलिया मिक्स करें। गेहूं का दलिया के साथ आप गुड़ मिक्स करें, गुड़ के साथ आप उसमें सरसों का तेल आप दिन में 1 बार दे सकते हैं, गुड़ आप दिन में 2 बार दे सकते हैं।
जैसे आप 500 ग्राम दे रहे हैं तो 250 ग्राम सुबह दे दिया, 250 ग्राम शाम को दे दिया। यदि आप 250 ग्राम दे रहे हैं तो 100 ग्राम सुबह दे दिया, 100 ग्राम शाम को दे दिया। इस तरह से आप गेहूं की दलिया के साथ मिक्स करके आप अपने पशुओं को गुड़ व सरसों का तेल उपयोग करें। मैं कह रहा हूं कि आप अपने पशुओं में दूध की मात्रा भी बढ़ाएगी, वजन भी बढ़ेगा, फैट भी बढ़ेगी, और इनके साथ साथ आप अपने पशुओं में जो भी यदि बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं तो थोड़ी मात्रा में आप उनके साथ मीठा सोडा यानी जो खाने का सोडा होता है वह भी आप 20 ग्राम, एक छोटी चम्मच पर डे जो भी बांट दाना मिश्रण दे रहे हैं उनके साथ मिक्स करके दे दें, ताकि आपके पशु में एक रूमन बफर का भी काम करे, कोई भी नुकसान आपके पशु में देखने को न मिले, आपका पशु का पाचन भी सही रहे, पशु को समय पर भूख भी लगे और पशु में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो उसके लिए जो मैंने बताया कि एक रूमन बफर है, मीठा सोडा, वह भी ऐड कर सकते हैं। तो इससे आप अपने पशुओं में दूध की मात्रा, फैट की मात्रा, डाइजेशन भी सही रख सकते हैं। अब देना कितने दिन है, कहने का मतलब है कि देना कितने दिन है। तो यदि आप जिस प्रकार से सरसों का तेल यदि 100 ml पर डे के हिसाब से दे रहे हैं तो आप लगातार सर्दियों में 20 दिन कंटिन्यूटी, यानी कहने का मतलब है कि 20 दिन आप कंटिन्यूटी दे सकते हैं। यदि आप 200 ml यदि आप सरसों का तेल उपयोग करें जिन पशुओं में दूध की मात्रा कम है तो उन्हें आप 10 दिन, कहने का मतलब है कि 10 दिन, डबल मात्रा में ले रहे हैं तो 10 दिन से ज़्यादा न दें, कम दे रहे हैं तो 20 दिन से ज़्यादा आप लगातार सर्दियों में न दें। अलग वेदर में इसकी जो डोज होती है वह चेंज होती है और उसमें कम मात्रा में भी दिया जाता है। तो ये आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। गुड़ आप सर्दियों में कंटिन्यूटी दे सकते हैं जब तक यदि आपका पशु हीट में नहीं आ पाता, गर्भ नहीं ठहर पाता। यदि जब पशु आपका गर्भ ठहर जाता है तो उस स्थिति में आप उन पशुओं को क्या करना है कि गुड़ अट्ठा देना चाहिए, या दे रहे हैं तो कम मात्रा में दें, यानी कम मात्रा में दें। ऐसा नहीं कि आपके पशु प्रेग्नेंट है तो गुड़ दे दिया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, लेकिन कम मात्रा में आपको देना चाहिए। और साथ में जैसे यदि पशु की डिलीवरी पर 20-25 दिन हो गए तो एक तो उसे डीवर्मिंग करा दें, पेट के कीड़े मारने की दवा दे दें। और जो यदि आप सरसों का तेल ये दे रहे हैं तो इनके साथ एक आप जो डोजली फोर्ट आती है केरस की, ये भी आप उन पशुओं को बीच बीच में दे सकते हैं। जैसे 5 दिन दे दी बीच के अंदर, और फिर जिस प्रकार से 20-25 दिन बाद में एक बार 5 दिन दे दी, कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करे। तो डोजली फोर्ट आप 50 ml सुबह, 50 ml शाम दे सकते हैं। ये क्या बेनिफिट करती है कि यदि आप अपने पशु को कोई भी तेलीय चीज़ या फैट यदि दे रहे हैं तो वह लीवर पर आपके पशु में जमा नहीं होने देगी, लेयर नहीं बनने देगी, और आपका पशु किसी तरह का कोई नुकसान आपके पशु में सरसों का तेल है वह नहीं करेगा, और स्ट्रेस में जाने से भी रोकेगी, और पशु में दूध की मात्रा, भूख, वजन सब बढ़ाएगी। तो इसके लिए आप डोजली फोर्ट भी आप 100 ml यानी 50 ml सुबह, 50 ml शाम आप 5 दिन उसको दे सकते हैं। फिर यदि आपको जिस प्रकार से 1 महीना या 20 दिन के बीच में फिर आप 5 दिन दे दें तो इससे क्या है कि आपका पशु स्वस्थ भी रहेगा, कोई नुकसान नहीं करेगा और दिक्कत किसी तरह की नहीं होगी। ये डोजली फूड वैसे आप प्रेग्नेंट हो, दोनों सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ भी रहेगी। तो ये बहुत अच्छा है। यदि आप जो मैंने इस तरीका बताया, इस तरीके से यदि आप अपने पशुओं को ये सरसों के तेल के साथ ये चीज़ें मिला करके खिला देंगे तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक है बेटे उनके साथ से करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स।